Hi, my Kiribrados. I hope I'm audible and visible. And in today's session, we are going to cover this particular chapter, which is natural vegetation and wildlife. And this is a actually very important chapter from geography, and it does play a important role. And इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, although ये चैप्टर हमने एक से दो बार पढ़ लिया है, but let's get started with the more portion of the chapter. कुछ और भी चीजें हैं जो हमें पढ़ने रहेंगी. So पढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को, and let's see what's all is there. सो हाँ, एक और चीज बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर सेशन, टॉपर्स बैच में मोस्ट ऑफ यू हैव एनरोल्ड, बट जो दोज हु आर न्यू हियर दे कैन ऑब्वियसली लुक आउट फॉर द टॉपर्स बैच, जिसमें आपको सब चीजें मिल जाएगी. इससे पहले हमारा स्कॉलर बैच आया था विच वाज वेरी सक्सेसफुल. फिर हमने स्कॉलर बैच के साथ जो है टॉपर्स बैच भी कंबाइन कर दिया. अगर आपने स्कॉलर बैच में नहीं पढ़ा है तो वो भी मिल जाएगा. अगर आपको सिंगल सिंगल लेना है तो वो भी ले सकते हो, और अगर आपको पूरा कॉम्बो बना के लेना है तो यू कैन ऐसे दैट ऑल्सो. ठीक है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं एंड देयर इज ऑफर गोइंग ऑन जिसमें आपको स्कॉलर बैच, ई बुक सब कुछ मिलेगा. ठीक है बच्चा पाड़ी, चलो आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट मी टेल यू बच्चा, नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो हमें नेचर ने दिया, समथिंग विच ह्यूमन बींग्स हैव नॉट कल्टिवेटेड या प्रिपेयर्ड. जो नेचर ने हमें दिया होता है, सम एनी ट्री दैट वी आर नॉट ग्रोइंग, जो भी हमें नेचर ने दिया है वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है. और जो उस नेचर में वाइल्ड लाइफ मिलती है वो मिलती है, हमने उसको बनाया नहीं है शकल का बूम बूम पेंसिल से, ऐसा कुछ. ठीक है, चलो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. एंड फटाफट से स्टार्ट करेंगे तो देखो, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलेगा. इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में नेचुरल वेजिटेशन वो जो नेचुरली किसी भी एरिया में ग्रो करते हैं. क्लाइमेट ऑब्वियसली वहां पर कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा. रेनफॉल्स और सॉइल कैसी होगी वो भी डिपेंड करेगा. अगर रेनफॉल अच्छी है, सॉइल भी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो वेजिटेशन भी अच्छी होगी. क्लाइमेट बहुत ड्राई है, सॉइल भी बिल्कुल ड्राई है, रेनफॉल होती नहीं है, तो ऑब्वियसली पेड़ पौधे वहां नहीं मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी या फिर कैक्टस मिलेगा. रिमेंबर, सो डेफिनेटली दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यस, ओके, ठीक है, जल्दी से बोलो फटाफट से, है ना. सो ये बच्चा क्या होता है, एंड उसी जगह पर वाइल्ड लाइफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैम हमें जंगलों में शेर मिलेगा, है ना, या फिर हमें एनाकोंडा मिलेगा पानी के पास. सो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ भी डिपेंड करता है ना बच्चा, वाइल्ड लाइफ भी डिपेंड करता है. दैट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है. यस, दिस चैप्टर कंपेयर्स, अब इसमें ब्राजील भी आ जाएगा और इंडिया भी आ जाएगा. इंडिया का जो है पूरा कंसेप्ट एंड सारी चीजें, बस ये सारी चीजें डिस्कस करनी है हमें, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं. ब्राजील का बहुत ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन है दुनिया में, क्योंकि मैम इतना ज्यादा इसके पास एरिया है, तो ऊपर से सारी चीजें. ठीक है, ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है ना, बहुत ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलेगा. बारिश की वजह से ज्यादा होता है तो भाई खाना, पौधे क्या खाना खाते हैं, दे डोंट ईट पिज्जा बर्गर ना. पौधे क्या खाते हैं आप मुझे खुद बताओ, चलो सोच के. मैम ऑब्वियसली पौधे तो सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल इन पर डिपेंडेंट रहते हैं. दे डोंट ईट मोमोज या ऐसा कुछ. लॉजिक सी की तो बात यही है ना बच्चा. और जो एरियाज इक्वेटर से दूर होता है वहां पर वो कम रेनफॉल वाले होते हैं, तो वहां पर झाड़ियां और घास के मैदान और थोड़ी बहुत कांटेदार वेजिटेशन मिलती है. लेकिन ब्राजील क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बाद है, जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होती है. ठीक है, सो यस, डेफिनेटली दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये वाला पोर्शन बच्चा आपको यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता है. देन लेट्स टॉक अबाउट सम टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हमारे ब्राजील में मिलते हैं, और जिनमें सबसे पहले यहाँ पर जो है मिलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट. बच्चा इसके नाम में ही एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहता है. एंड आपको थोड़ा लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि इनको हरे भरे क्यों कहते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर रेनफॉल होती है. रेनफॉल के का मतलब होता है बेसिकली, ऑब्वियसली हमेशा यहाँ पर पानी ही रहता है. एंड ऑब्वियसली पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, लाइक इतने पास पास होते हैं कि ऊपर से उनका छत भी नहीं दिखाई देता
हैं। अरे इन दी सेंस कि आप नीचे झाँक के नहीं देख सकते हो कि क्या हो रहा है। पता चला आप उसके ऊपर से एरोप्लेन लेके जा रहा हो और नीचे यू आर लुकिंग डाउन तो कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, ज़ीरो विजिबिलिटी होती है। देखा है तुम लोगों ने ये वाला मीम, ठीक है? विज़ुअल ज़ीरो विज़ुअल। तो येस दे आर वेरी डेंस एंड कुछ बचा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है। पाउ ब्राज़ील में जो है आपके जैसे रबर, महोगनी, रोज़वुड, ये इधर का ही बहुत हार्डवुड होती है, पानी में खराब भी नहीं होती है। सो दैट्स द क्रिएशन ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑफ आवर अर्थ। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपको ऑर्किड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना, फूल पौधे ज्यादा मिलेंगे, क्रीपर्स ज्यादा मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं। हेल्थ एंड मेंटेन ग्लोबल ऑक्सीजन लेवल्स, ऑब्वियसली भाई इतने पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन बहुत बड़े नंबर पर रिलीज होती होगी। एंड यस दैट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ब्राजील का क्लाइमेट इतना अच्छा क्यों है। राइट बच्चा, चलो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये क्यों क्या, ठीक है? सो यस दैट्स इंपॉर्टेंट एवरीवन। सो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर बच्चा सीजनल रेनफॉल होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रेनफॉल होता है और ये जो है अपने पत्ते भी गिरा देते हैं ड्राई सीजन में ताकि पानी बच जाए। सोचो आप लोग पेड़ पौधे भी अपनी जान बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वो ज्यादा ऑब्वियसली जो भी ट्रांसपिरेशन ये सारा प्रोसीजर होता है वो वहीं पर रुक जाए। अमेजिंग राइट? सो यस। उसके बाद टेम्परेट बचा, ये थोड़ा सा टेम्परेट एरिया होता है ना, अर्थ के दो टेम्परेट एरियाज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्राजील का सदर्न हिस्सा भी है ज्यादातर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो पराना बेसिन है वहां पर मॉडरेट रेनफॉल रहती है, ज्यादातर ठंडा क्लाइमेट रहता है, तो वहां की वेजिटेशन डिपेंड करती है। ठीक है, चलो उसके बाद है ग्रासलैंड एंड थ्रोनी बुशेस। एटलीस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रेनफॉल रहती है, छोटू छोटू से ग्रास रहते हैं, कांटेदार बुशेस, स्पार्स वेजिटेशन है, ड्राई कंडीशंस रहती हैं। तो ये हमें समझ आ गया, ये सब तरीके की वेजिटेशन ब्राजील के पास मिलती है। I wish it had pictures और now बच्चा look at this particular thing जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि किस किस टाइप के आपको चीजें भी देखने को मिलती हैं। लाइक यू सी रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, ग्रासलैंड जो घास के मैदानों पर एनिमल्स रहते हैं, एंड देन फिर ग्रासलैंड एनिमल्स। तो इस तरीके के बच्चा आपको एनिमल्स देखने को मिलता है अलग अलग एरिया में। आप देख रहे हो, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, हाँ जी मैम समझ आ गया। डेसिडियस फॉरेस्ट में नॉर्मल है ना, हाथी ये सब देखने को मिल जाते हैं, डॉग्स, कैट, बफेलो, काउज, ये सब नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं डेसिडियस है। लेकिन मैम एनाकोंडा तो नॉर्मल नहीं है ना, एनाकोंडा तो नॉर्मल नहीं है। या घास के मैदान भी नॉर्मली कहीं ना, अब वो वाले घास के मैदान मत देखो जो आपके यहाँ पर पार्क वगैरह बना होता है, ठीक है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो बच्चा नेचुरल नहीं है बेसिकली, है ना, जो पार्क है वो तो ह्यूमन ने बनाया, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, चलो तो ये वाला डायग्राम हमने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर क्या है। नॉर्थ अमेजोन बेसिन में जहां अमेजोन आएगा भाई समझ लेना भर भर के पेड़ पौधे हैं, तो इक्वेटोरियल एरिया में एवरग्रीन है। उसके बाद सेंट्रल ब्रेजिन हाईलैंड में डेसिडियस है, ठीक ठाक बारिश होते हैं। साउथ में सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा जो है क्या रहता है, घास वाले मैदान रहते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने देख ली है। एंड देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स में मिक्स वेजिटेशन है, हम ठीक ठाक बारिश हो जाती है, माइल्ड क्लाइमेट को वो है ना, जैसे हमारे पास ये गोवा और कोंकण वाला स्ट्रेच है, महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाला स्ट्रेच, ठीक ठाक नॉर्मल सी वेजिटेशन हमें मतलब ब्राजील के पास सब देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है बच्चा हमारे पास वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब वही जानवर वगैरह कितने सारे मिलते हैं ब्राजील के पास मैम, क्योंकि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वेटलैंड है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्या मिलेंगे, किस तरीके के जानवर मिलेंगे, क्योंकि पानी में रहने वाले वही ना, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, एम्बीफीबियन, समझ आ रहा है आप लोगों को थोड़ा, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। तो जो जंगलों में रहते हैं वो जानवर अलग होते हैं, जो घास के मैदान में बकरी बकरी रहते हैं वो अलग होता है, एंड जो वेटलैंड मतलब जो गीले एरिया में सांप वगैरह, रेप्टाइल्स, ये सारी अलग अलग चीजें होती हैं। राइट, तो सब कुछ मिलता है। और जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, पैंटेनल वेटलैंड है और कोस्टल एरिया है, सब में अलग अलग टाइप का वाइल्ड लाइफ बच्चा रहता है और इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर मैमल्स है इनके पास, मैमल्स में वही है, मंकीज, प्यूमास, लेपर्ड्स, है ना, पिग्स हैं, जेगुआर्स एंड कैपिब्रास हैं, इन ग्रासलैंड में रहता है। फिर कुछ रेप्टाइल्स हैं, एनाकोंडा भाई साहब, एनाकोंडा हमारे पैंटेनल स्वैम्पी एरिया में भाई बच के रहना जरूर। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स भी मिलते हैं मैम रिवर और वेटलैंड, मैम इनके पास तो एनाकोंडा भी मिलते हैं। माय गॉड मैम, सच में, हाँ जी बच्चा सच में। चलो उसके बाद फिश मिलती है बच्चा, पिंक डॉल्फिन मिलती है, पिरानास मिलते हैं, स्वॉर्ड फिश मिलती है कोस्टल एरियाज में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे खुद से। देन कुछ बर्ड्स है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोर्स, मकॉ, पैरट्स, फ्लेमिंगोज, ओ माय गॉड फ्लेमिंगोज, एवरीबॉडी लव फ्लेमिंगोज। तो यस दीज आर बर्ड्स, दीज आर फिशेस, सब कुछ हमारे पास मिल जाता है। देन वी हैव मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, वी नहीं ब्राजील, ब्राजील के पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, है ना, कुछ नोटेबल स्पीसीज, ये याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट। गोल्डन लायन टेमोरिन किससे रिलेटेड है, जो कि एक स्मॉल मंकी है, कोस्टल एरिया में रहता है।
मुकॉय कलरफुल पैरट्स हैं, कॉन्डोर लार्ज बर्ड एनिमल्स हैं, हाईलैंड्स में रहते हैं। सो यस दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ नोटेबल स्पीसीज थे जो हमें याद रखने थे। कुछ अब बात कर लेते हैं कैसे कैसा नेचुरल वेजिटेशन हमारे इंडिया का है। अब आपको थोड़ा और ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा ना, इंडियाज वेजिटेशन वैरी, हमारा भी वैरी करता है। हमारी रेनफॉल कहाँ पर कितनी हो रही बच्चा, हमारा एल्टीट्यूड कहाँ पर कितना, और हमारी सॉइल कैसी है। राइट, इन द प्रीवियस 9th क्लास वी हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि रेनफॉल कैसे होती है, एंड सब कुछ हमने डिस्कस करा है डिटेल में। तो जहां पर हाई रेनफॉल एरिया होते हैं वहां पर, या फिर जहां पर ड्राई होते हैं वहां पर आपको कांटेदार कैक्टस मिलेगा। कोस्टल एरियाज में आपको मैनग्रोव मिलेगा जो पानी में बहुत ज्यादा डीपली सबमर्ज्ड होता है। सो दैट्स देयर। मेजर फॉरेस्ट टाइप बच्चों डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं मैक्सिमम एरिया। अब हमारे पास भी एवरग्रीन है। ठीक है, हमारे पास भी एवरग्रीन है बच्चा, वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न हिमालयाज के पास। मैम थोड़ा बताओगे, हाँ जी वे वाई नॉट। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर सारी बारिश होती है, यहाँ पर ये वेजिटेशन मिलती है, और यहाँ पर थोड़े हमारे हिमालयाज है, तो ईस्टर्न यहाँ पर हमारी ये वाली वेजिटेशन मिलती है। मैम इसका पीछे एक ही रीजन होता है, भर भर के बारिश होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज अ क्रूशियल रोल। लोकेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, फीचर क्या होता है बच्चों, ब्रॉड लीव्स होता है, डेंस होता है, वही सेम हमारे पास भी है और इनके पास भी है ब्राजील के। पूरा का पूरा दिन सनलाइट रहता है, पूरे साल बारिश होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इक्वेटोरियल एरिया का भी इफेक्ट पड़ता है। फिर मैम हमारे पास डेसिडियस भी है, एरियाज विद 1200 mm रेनफॉल, जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया वाले पार्ट में यहाँ पर नॉर्मल बैम्बू, टीक, बनियन, पीपल का पेड़, ये कुछ पेड़ मिलता है जो कॉमन पेड़ है ना, ये हमने देखे भी हुआ है हमारी कॉमन लाइफ में। मोस्ट कॉमन बिकॉज यहाँ पर मोस्ट मॉडरेट रेनफॉल रहती है, मोस्टली इंडिया में ये मिलता है। इफ आई कुड टेल यू तो बच्चा 80 to 85% यही हमारे जंगल मिलते हैं। ठीक है, अब ये बहुत कम हो गए हैं, दीज हैव लाइक बहुत लोगों ने ऑब्वियसली काट दिए हैं, लकड़ियां यूज कर लिया और अपने सेटलमेंट्स बना लिए, राइट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है। फिर मिलते हैं हमारे पास थ्रोनी, थ्रोनी होते हैं कांटेदार, और श्रब होती हैं झाड़ियां। तो यू हैव सीन कैक्टस, राइट, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई इंसान होगा जिसने कैक्टस नहीं देखे होगा। कैक्टस सबने देखा है, और कैक्टस का एक बहुत ही सुंदर सा और सॉफ्ट टॉय भी आजकल बहुत मिलते हैं। सो यस एग्जैक्टली दैट बच्चा, और कुछ झाड़ियां होती है जिनके पत्ते नए होते हैं। ठीक है, चलो। सो एरिड एरिया है हमारे पास राजस्थान और गुजरात, हाँ जी मैम, जहां पर रेनफॉल नहीं पहुंच पाती है। स्मॉल छोटू छोटू से है ना, अकेशिया जैसे प्लांट, कैक्टस जैसे प्लांट, खेजड़ी है ना, एलोवेरा जैसे प्लांट जिसमें कार्टर टाइप्स होता है, यस दोज आर दी थ्रोनी एंड श्रब वेजिटेशन दैट वी हैव। क्योंकि मैम क्यों बच्चा यहाँ पर कम होते हैं, मैम रेनफॉल ही नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा समर्स ड्राई रहती है, तो प्लांट बेचारा ग्रो नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा अगर आप भी कुछ खाओगे पियोगे नहीं, यू आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना, तो यू विल ऑल्सो बिकम वीक ओनली, राइट। सो व्हाट विल हैपन, आप भी कमजोर हो जाओगे। आपको भी तो खाने पड़ते हैं ना अच्छे से लाइफ जीने के लिए, तो बस प्लांट के, अब प्लांट थोड़ी ना मोमोज खाएगा या बॉर्नविटा पिएगा। प्लांट तो भाई सॉइल और इन सब चीजों पर ही। फिर हमारे पास कोस्टल फॉरेस्ट भी है। कोस्टल फॉरेस्ट में हमारे पास ईस्टर्न और स्वैम्पी एरियाज हैं, जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, जहां पर सारी मेजरली नदियां अपना पानी ड्रेन आउट करते, डेपोजिशन होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सैम्पी एरिया दलदली टाइप का बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेन है वो काफी ऑयल कंटेन करते हैं, लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है, और सलाइन सॉइल में भी डैप कर लेते हैं, नमकीन पानी में भी डैप कर लेते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर जो है ये हमको देखने को मिलता है। इसका रीजन है बच्चा, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और मॉइस्चर जो होता है वो मैनग्रोव ग्रोथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आज आप थोड़ा सा भी देखोगे ना, बताए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पानी, पानी जा रहा होता है और यहीं पर पेड़ होता है, पेड़ होता है और उनकी इतनी ज्यादा रूट्स होती है, इतनी ज्यादा नीचे तक रूट्स होती है, इतना क्लियर वाटर होता है, और ऊपर से ना बोट भी चला लेते हैं लोग। ठीक है, सो एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली वेंट टू दीज मैनग्रोव फॉरेस्ट, और ना जो वो जो भैया थे जो लाइक द वन हु वाज ड्राइविंग दैट बोट ऐसे करके जो चप्पू चला रहे थे, एंड कुछ ऐसा हुआ एंड दे गॉट स्कैर्ड, तो जो मेरी फ्रेंड थी एक लकड़ी निकली हुई थी, मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत वो भी हार्डवुड होता है, एंड इट हिट हर समवेयर इधर आई के एरिया में, तो उसका बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था एरिया। तो यस बच्चा, ये काफी डेंस होता है, लेकिन आप यहाँ पर ऑब्वियसली घूमने भी जा सकते हो, तो यस डेफिनेटली दैट्स देयर। सो ये थोड़ा बहुत नीचे तक डीप रूटेड होता है पानी में, और दिख भी रहा होता है कि इनका कितना ज्यादा रूट्स पानी के अंदर है, फिर भी खराब नहीं होता है, काफी ड्यूरेबल होता है। ठीक है, चलो, तो ये बच्चा यहाँ पर लिखा भी होता है, ड्यूरेबल होता है, खराब नहीं होता है पानी में लकड़ी, है ना। चलो, उसके बाद हमारे पास हिमालयन फॉरेस्ट है, इंडियन हिमालयाज है, ये
ब्राजील के पास नहीं मिलता है, हमारे पास ही मिलता है। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं जिन पर फूल पत्ते यहाँ पे आ जाते हैं, कॉनिफेरस पाइन देवदार और फिर वहां पर मिलता है। ये मिक्स्ड है, साल वगैरह के पास भी मिल जाता है। थोड़ा हम नीचे आते हैं हिमालय से तो हमें थोड़े बड़े बड़े और अलग टाइप की वेजिटेशन मिलना शुरू हो जाता है। इसमें रीजन क्या है बच्चा, ये ट्रीज ऑब्वियसली थोड़े ठंडे और एल्टीट्यूड्स में होते हैं, तो वहां पर भरे बहुत भारी पेड़ नहीं हो सकता, लाइक दे हैव टॉल ट्रीज, और वो बहुत टॉल ट्रीज होते हैं, लाइक जैसे आपने देखा हो कॉनिफेरस होता है ना, क्रिसमस ट्री जैसे टाइप का, है ना, जैसे कोन होता है क्रिसमस ट्री पर, यू लाइक दैट, तो ऐसा तो कुछ होता है। ठीक है, चलो देन बच्चा यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन देख लो इंडिया में, आपको एवरग्रीन है, ये जितना भी ग्रीन एरिया, लाइक अभी मैंने आपको बताया था, ये पूरा ग्रीन एरिया जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। फिर थोड़ा लाइट ग्रीन डेसिडियस मिलता है, और डेसिडियस सबसे ज्यादा मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर थ्रोनी है यहाँ पर थोड़ा सा, और ये वाले एरिया में थ्रोनी फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, फिर हमारे पास हिमालयन है, हिमालयन फॉरेस्ट बचा ये वाला पूरा जो एरिया हमारा है ना, ये वाला जो पूरा एरिया इधर इधर हमें हिमालय मिलता है। और फिर कोस्टल फॉरेस्ट है जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में मिलता है इधर इधर। ठीक है, तो बस ये हमें देखना था, बाकी सब कुछ सेम यहीं पर लिखा हुआ है, विच वी हैव थॉरली डन इन आवर क्लासेस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत ही ज्यादा डिटेल हमने ये चीजें डिस्कस भी कर ली हैं। चलो, बट फिर भी वील डिस्कस वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाँ जी मैम ठीक है। सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया डेसिडियस, ये मेनली जो डेसिडियस है। राजस्थान गुजरात ये वाले एरिया में थ्रोनी है, सुंदरबन डेल्टा ये वाला डेल्टा है बच्चा, यहाँ पर कौन से मैनग्रोव है ये वाला सुंदरबन डेल्टा, और हिमालयाज में कॉनिफेरस ये पूरा स्ट्रेच। यहाँ से ये क्यों हटा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा पार्ट नहीं है ना बच्चों पार्टी। चलो नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया में भी मेगा डाइवर्सिटी है, हर चीज हमारे पास भर भर के है। एक ऐसी अलग कंट्री जिसके पास टाइगर और लॉयन दोनों चीज है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू एग्जिस्ट टू हैव बोथ लायन एंड टाइगर्स, दोनों हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना, यूनिक है इंडिया के बारे में। बाकी हमारे पास फॉरेस्ट में हर एक चीज है, हमारे पास जंगलों में टाइगर, एलिफेंट, मंकी से लेके हर एक चीज है। बहुत सारी चीजें हमने अपनी एक्सटिंग भी कर दी हैं, सो सैडली बट दैट्स ट्रू। हमारे पास रिहाइनोसॉरस है, डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल्स हैं, वाटर है तो मैम ये सारे लोग भी हैं। बहुत ज्यादा जो है वाइल्ड एस, जंगली जो गधे होते हैं वो भी हैं, जो कम पानी में सर्वाइव कर लेते हैं, जो ज्यादा पानी में सर्वाइव करते हैं, जो खाना पीना चाहते हैं, सब कुछ है मैम हमारे पास। हिमालयाज में हमारे पास स्नो लेपर्ड्स भी मिलता है, याक्स भी मिलते हैं। होता है ना थोड़ा जो थोड़ा ऐसे डेंजरस सा याक होता है ना, यमदूत जिस पे बैठ के आता है, ऐसा टाइप्स का याक है ना, यस। सो कोस्ट बचा, टर्टल्स एंड मैंग्रोव्स जो हैं थ्राइव इन सलाइन कंडीशन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन है बच्चा हमारे पास। हम अपने जंगलों को बर्बाद भी कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें खराब भी कर रहे हैं, और ये ब्राजील भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, लेकिन ब्राजील के और इंडिया के रीजन हल्के हल्के से अलग है। ब्राजील में लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, अमेजोन को काट रहा है, क्योंकि मैम ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करनी है उनको, उनको जो है लकड़ियां काट के कंस्ट्रक्शन करना है, अर्बनाइजेशन करना है, फर्नीचर बनाना है, ये सारी चीजें। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत करते हैं ब्राजील में लोग, मैम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं और टेम्पररी फार्मिंग करते हैं, उसको जला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे उस सॉइल का फर्टिलिटी खराब होता है। जंगल इलीगल स्मगलिंग बहुत होता है ना, पैरट्स को, एनाकोंडास को पोच किया जाता है, उनकी स्किन बेची जाती है, उनके बैग बनाया जाता है, शूज बनाया जाता है, जैकेट बनाई जाती है, फर कोट बनाया जाता है, सो दैट इट कैन कीप यू वार्म। बहुत महंगे, हाँ, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको बेचती हैं। अभी तो चलो ठीक है, इट हैज नाउ बैंड, बट कंप्लीटली बैन नहीं हुआ है अभी भी ये। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत स्मगलिंग होती है इन सारी चीजों की। पॉपुलेशन पॉल्यूशन भाई बहुत हो गया है ना, रिवर्स और एयर पॉल्यूटेड है, जिससे हमारा इकोसिस्टम ब्रेक होता है। अब आप खुद सोचो कि एक एरिया है, उसमें बहुत सारे शेर और वो रहता है, जंगल है बहुत बड़ा सा, उसमें शेर, हाथी सब रहते हैं, सो दे आर हैविंग देयर ओन फूड साइकिल, है ना, उनका पूरा खुद का फूड चेन है। पूरा ऐसे कि पूरा फूड चेन अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे, उनका जंगल काट देंगे, तो वेयर विल दी एनिमल्स गो? ऑब्वियसली वो आपके एरियाज में आने लगेंगे और आप उनको मारोगे, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन डोंट वांट टू डाई। तो ह्यूमंस अपने तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प लेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, एंड दे विल हैव टू किल और कैप्चर दैट एनिमल, और अगर आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आप उसको मारोगे। सो बच्चा, एनिमल्स बहुत ज्यादा खतरे में रहते हैं बहुत सारे रीजंस को लेके। ठीक है बच्चा, सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच यू हैव टू रिमेंबर। सो यस, एंडेमिक स्पीसीज बच्चा जो ब्राजील में ही मिलती हैं वो एंडेमिक होती हैं, जो एक जगह पर मिलते हैं। जैसे कोविड वाज अ पैंडेमिक, तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोविड था। एंडेमिक का मतलब होता है बच्चा बाड़ी, जो एक जगह पर ही चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद पोचिंग। पोचिंग बच्चा होती है बेसिकली स्किन बेचना, उनके जो है सींग बेचना, दांत बेचना, एंड यू नो हाथी के, आई थिंक हाथी के दांत होते हैं या हॉर्स के दांत होते हैं, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है, लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं, सो दैट इट विल ब्रिंग वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी।
यस, दैट्स वेरी कॉमन। बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ चीजें होते हैं जो अपने घर पे लोग डिस्प्ले करते हैं, म्यूजियम से उठा उठा के, यू नो, दे पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, यू नो, शोकेस रख करते हैं अपने घर पे। तो ये सब चीजें बच्चा क्या है, इंसान भी सोचा कि मैं मार देता हूँ एनिमल को, थोड़ा पैसा कमा लूंगा एंड खुश हो जाऊंगा मैं भी। तो ये बहुत सारी नॉर्मली चीजें चलती रहती है हमारे इंडिया में। डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है इंडिया में, है ना, इंडिया में डिफॉरेस्टेशन है भाई, हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, बिकॉज बच्चा जमीन हमारे पास क्या है, जमीन हमारे पास लिमिटेड है। हम भारत को तो खींच के बड़ा नहीं कर सकते ना, भारत तो स्ट्रेचेबल नहीं है। इंडिया इज नॉट अ स्ट्रेचेबल, है ना, कि भाई स्ट्रेच कर दो कितना भी बड़ा बना लो, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली दैट्स देयर, पॉल्यूशन हमारे यहाँ पर भी है। इंडिया में भी जैसे कुछ स्पीसीज हैं, चीताज अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टाइगर और एलिफेंट जैसी बेसिक जो हमारी ब्रीडिंग है वो इंडेंजर है, मतलब इतने कम हो गया पॉपुलेशन कि मैम अगर हमने ध्यान नहीं रखा, उनके ब्रीडिंग नहीं हो, इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो, तो वो खत्म ही हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया के पास डॉल्फिन होती थी, गंगा डॉल्फिन, एंड दैट इज जस्ट नाउ हैज वैनिश्ड। ऐसे बहुत सारे चीज होते थे जो इंडिया से भी गायब हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया पर भी वो धरोहर नहीं है अब बची हुई। देन वी हैव बच्चा कुछ ऐसी चीजें कि हमने कुछ एफर्ट्स भी लगाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए एंड वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। डेफिनेटली वी हैव नेशनल पार्क्स जैसे कि जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कुछ हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को बचाने के लिए कि भाई इनको बचा लेते हैं, ये खत्म हो गए। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब लोगों ने ऐड भी किया है बहुत सारे एनिमल्स को बचाने के लिए, राइट, अतिथि देवो भवा में एंड बहुत सारे एनिमल कंजर्वेशन प्लान्स में। बायोस्फीयर रिजर्व हमने बच्चा बनाया सुंदरबन, कुछ हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। टाइगर रिजर्व जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, उसके लिए हमने टाइगर रिजर्व भी बनाया। सो यस, वी हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद ब्राजील ने क्या किया है प्रोटेक्ट करने के लिए, मैम उसने अपने अमेजोन रेन फॉरेस्ट और पैंटन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, लॉज बनाए कि आप इलीगल हो गया, आप ट्रेड व्रेड नहीं कर सकते एनिमल स्किन का, अगर पकड़े गए तो जेल में जाओगे। नीड क्या है बच्चा, यस वी बोथ नीड टू कंजर्व मैम। अगर ये पूरा हो गया तो हमारा पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। आप खुद सोचो ना कि आपका पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा एंटायर इकोसिस्टम विल, देखो अरे भाई खुद बताओ, बचपन से हम फूड चेन पढ़ रहे हैं, प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स नहीं सर्वाइव करेंगे, ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं सर्वाइव करेंगे। दोनों इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे पर। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दैट्स अ बेसिक फिनोमेना, है ना। आपको पता है कि प्लांट्स एंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सॉरी प्लांट्स जो जो होते हैं वो CO2, अरे भाई प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ह्यूमन और एनिमल CO2 रिलीज करता है, और दोनों ही एक दूसरे के जरूरी है। CO2 चाहिए रहता है प्लांट को अपना फूड करने के लिए, पूरा प्रोसीजर बनाने के लिए, और इंसान को चाहिए रहता है ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए। सो बोथ ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर बच्चा यानी वाइल्ड लाइफ नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमने भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, अर्थ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा फिर, ठीक है। देन वी हैव वेजिटेशन, कंपैरिजन, बच्चा कंपैरिजन वाले बहुत क्वेश्चन आता है। दोनों के पास ही एवरग्रीन है, सिमिलैरिटी नंबर 1, दोनों ही डेसिडियस भी है, मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया, हाई रेनफॉल वाले भी, और दोनों के पास झाड़ियां भी है। डिफरेंस सुन लो, डिफरेंस है मैम, ब्राजील के पास ज्यादातर इक्वेटोरियल है क्योंकि वो इक्वेटोरियल एरिया में लाई करता है। इंडिया के पास क्या है, हिमालयन फॉरेस्ट और मैंग्रोव है, जो ब्राजील के पास नहीं है। डाइवर्सिटी ब्राजील की ज्यादा ग्रेट है, हमसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी काफी ज्यादा है, ठीक है। ब्राजील भाई बहुत बड़ा देश है, अगर आप उसको मैप पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो डेफिनेटली दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। नाउ वी हैव वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हमारा पूरा पोर्शन, ठीक है बच्चा। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पोर्शन भी देखेंगे, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ की सिमिलैरिटीज और कौन से नहीं मैम, दोनों के पास मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब है। दोनों को ही डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग जैसे थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। क्या चीजें डिफरेंट है मैम, ब्राजील के पास वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा है, एनाकोंडा कुछ ऐसी स्पेशलिटी है अमेजोन में। इंडिया के पास वन हॉर्न राइनोसोरस है, लायन है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स है। एक्सक्लूसिव इन इंडिया के पास टाइगर और लॉयन बोथ हैं, और ब्राजील के पास कोई लायंस नहीं है, बट ब्राजील के पास एनाकोंडा है, सो दैट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके बच्चे पढ़ी, चलो, सो यस डेफिनेटली दैट्स देयर। उसके बाद बच्चा एक छोटू सा डिफरेंस है, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर बच्चा ब्राजील में मेजरली इशू है अमेजोन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रोका एग्रीकल्चर का, रोका एग्रीकल्चर कुछ नहीं होता है, इट इज स्लैश एंड बर्न, फसल काटो और जमीन को जला दो और चलते बनो, जिसकी वजह से यही रोका बोलता है इसको, हमारे इंडिया में भी इसको झूम कल्टीवेशन बोलता है, राइट। देन इंडिया फोकस करता है पोचिंग और अर्बन रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन पर, कॉमन जो नीड है, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो नेचर ने हमें दिया है, ठीक है बच्चा बड़ी। ओके, नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ देयर आर सर्टेनली फ्यू टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल दिस वन,
यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चा, इंपॉर्टेंट है या नहीं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल फुलफिल करनी है आपको यहाँ, ठीक है। यू सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, रीजन्स इन इंडिया एंड रीजन्स इन ब्राजील। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ब्राजील में कहाँ मिलता है और हमारे यहाँ पर कहाँ मिलते हैं। सेमी एरिड का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डाल दिया है, ब्राजील का, इंडिया का, दोनों का। सवाना जो ग्रासलैंड है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिया के पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्राजील के हाईलैंड में मिलता है। थोड़े घास के मैदान टाइप्स ही होते हैं, है ना, वाटर रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंट होता है। बचा कुछ पोर्शन बच्चा यहाँ पर हो गया, ग्रासलैंड हमारे पास भी मिलते हैं, और सेमी डिसिडियस फॉरेस्ट भी हमारे पास सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में मिल जाता है, और इनके पास पराना बेसिन में। स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर 100 में भी इसको ऐड कर सकते हो। एक यहाँ पर बच्चा हमारे पास है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हमारे ब्राजील है, ब्राजील के पास थ्रोनी भी है, ब्राजील के पास एवरग्रीन भी है, ब्राजील के पास डिसिडियस भी है। ऑड मैन आउट में हिमालयन सिर्फ इंडिया के पास है, तो इंडिया से आउट, ऑड इंडिया का है वो। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बारी, इंडिया हो जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडिया ऑड मैन आउट। हमारे पास मैनग्रोव है, हमारे पास थ्रोनी है, इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल कहाँ पर है बच्चा, वेस्टर्न घाट एंड हिमालयन वाले एरिया में। मैनग्रोव कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा में मैम, है ना, सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में मैनग्रोव है। थ्रोनी कहाँ पर है, राजस्थान वाले एरिया में और गुजरात वाले पोर्शन में। लेकिन ऑड मैन आउट इंडिया के रेफरेंस से वी डोंट हैव मेडिटेरियन फॉरेस्ट, है ना, मेडिटेरियन फॉरेस्ट बच्चा पढ़ी वी डू नॉट हैव, सो हेंस दैट्स द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील ऑड मैन आउट, ब्राजील के पास एनाकोंडा है, टेमेराइन है, रेड पांडा है, बट एक्सेप्शनली लॉयन नहीं है, ठीक है। सो ऑड वन आउट हो जाएगा बच्चा लायन, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पर लायन आंसर हो जाएगा, दिस इज रॉन्गली मार्क, ठीक है, विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील, ठीक है। चलो ओके, लायन नहीं है, सो यस दैट इज ऑड वन आउट। देन वी हैव रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के पास देवदार है, अंजनी ट्री है, बनियन ट्री है, ऑर्किड्स नहीं है हमारे पास, है ना, ऑर्किड्स नहीं है इंडिया के रेफरेंस में, ऑर्किड इज नॉट दी पर्टिकुलरली हमारे पास। ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है बाय द वे, जो हम नॉर्मल एग्जाम्पल देखते हैं अपने आसपास। अब हमारे पास आ गया है मैच दी फॉलोइंग, एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल डेसिडियस, कोस्टल, हिमालयन फॉरेस्ट, थ्रोनी एंड बुश टाइप। अब थ्रोनी एंड बुश में क्या आता है बच्चा, अभी हमने पढ़ा था खेजरी, ठीक है। हिमालयन फॉरेस्ट में क्या मिलता है, पाइन्स मिलते हैं, राइट। सुंदरबन वाला कोस्टल एरिया में हमारे पास क्या मिलता है, सुंदरी ट्रीज मिलता है। डेसिडियस में जो नॉर्मली मैम हम देख सकते हैं, है ना, नॉर्मली हम क्या देख सकते हैं, टीक देख सकते हैं। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज पाओ ब्राजील। बस, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एवरग्रीन, है ना, डेसिडियस, कोस्टल, हिमालयन एंड थ्रोनियन बुशेस, एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत 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 सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर 100 क्वेश्चन, सुपर 100। चलो, अब हमें ब्राजील और इंडिया के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा समझा दिया, बता दिया, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा दिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इक्वेटोरियल एरिया में लाई करता है, और बाकी जिसके पास बहुत ज्यादा सनशाइन है, रेनफॉल है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, हमारे इंडिया के पास भी है। लेकिन लोकेशन इज वेस्टर्न घाट एंड हिमालय का ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर बारिश अच्छी होती है तो वेजिटेशन भी ज्यादा होती है। हाईलैंड एंड ब्राजील जहाँ पर कम रेनफॉल होती है तो मैम वहां पर ग्रासलैंड मिलता है, हमारे यहाँ पर पेनिनसुला में डेसिडियस मिलता है ना। उसके बाद कोई भी बड़े बड़े और बहुत ही ज्यादा माउंटेन्स नहीं है तो यहाँ पर हिमालयन नहीं मिलता है, हमारे पास हिमालय है तो हिमालयन फॉरेस्ट पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन लिख देना, ये सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों की वाइल्ड लाइफ कंपेयर करना है, दोनों की वाइल्ड लाइफ कंपेयर करेंगे, नेचुरल है कैसी है, सब कुछ चीजें हैं, सारा डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन फेवरेबल ज्योग्राफिकल, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन है दोनों के पास। ब्राजील के पास घास के मैदान है सवाना जैसे, तो इंडिया के पास डेसिडियस है जिसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस, हर तरीके की वाइल्ड लाइफ मिलती है। उसके बाद हमारे पास डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है वेस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और अमेज़न के ब्राजील में बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स मिलते हैं जो हार्बीवोरस, कार्निवोरस है। कोस्टल एरिया स्वैम्पी एरियाज, पैंटेनल है, हमारे पास सुंदरबन है जहां पर हर तरीके के बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, एनाकोंडा मिलते हैं। तो ये कंपैरिजन बच्चे ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के चीजों को कवर कर लेता है। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, हाँ जी बच्चा, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो इलीगल स्मगलिंग कर रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह जैसी चीजें, ये प्रॉब्लम्स हमारे वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रही हैं। इंडिया के पास भी सारे पोचिंग, पोल्यूशन के इश्यूज हैं, डिफॉरेस्टेशन, और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, जानवरों की जनजातियां हैं जो खतरे में। तो ये सब कुछ लिख देना, दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो बहुत सारे जो हैं इश्यूज को फेस कर रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, ठीक है बच्चा पढ़ी, तो यस दैट्स दैट।
उसके बाद मेजर कॉजेस क्या है डिग्रेडेशन के, दोनों लिख देना, वही सेम चीजें ही है। मैम ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लकड़ी चाहिए, डेली लाइफ लाइवलीहुड के लिए लकड़ी लकड़ी वकड़ी लेके आने के लिए एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ रहा है, खाना वाना, तो फॉरेस्ट काटने पड़ रहा है। दोनों के ही में ही डोमेस्टिक नीड के लिए लकड़ियां काटना पड़ता है। स्लैश ने बर्न एग्रीकल्चर रोका होता है ब्राजील में उसको, हमारे यहाँ पर झूम कल्टीवेशन बोल देते हैं, दोनों ही अपने खेतों को और सॉरी नॉट खेत जंगलों को काट रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम और भी बहुत सारी रीजंस है, फॉरेस्ट फायर, पोल्यूशन, ओवर ग्रेजिंग एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग। ठीक है, तो बच्चा ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद है डिसिडियस। व्हाई डज डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में? मैम ऑब्वियसली क्योंकि क्लाइमेट अलाउ करता होगा। पर लिखना कैसे है, ये देखो यहाँ पर, क्योंकि वेजिटेशन इफेक्ट होता है क्लाइमेट और रेनफॉल से। अब इंडिया लाई करता है ट्रॉपिकल जोन में और मानसून वाले एरिया में, तो मेजर पोर्शन में सीजनल रेनफॉल आती है। तो सीजनल रेनफॉल की वजह से पत्ते अपने जो पेड़ होता है अपने पत्ते गिरा देते ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो इसलिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया पानी हर टाइम नहीं होता इंडिया के पास, इंडिया पानी पर डिपेंड रहता है एक सीजन में, जो बारिश आएगी तो उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चा ज्यादातर हमारे पास डेसिडियस जैसे कि टीक, बैम्बू, बनियन और पीपल जो कॉमन डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। हाँ, नॉर्दर्न पार्ट में अमेज़न बेसिन है ना, तो सनलाइट आता है, हाँ ठीक है, और बहुत अच्छा रेनफॉल भी होता है, तो पेड़ पौधे भी ज्यादा मिलेंगे। सिंपल है बच्चा, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्यों मिलता है नॉर्दर्न पार्ट में मैम? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में है, सनलाइट अच्छी आती है, रेनफॉल आता है, इसलिए वेजिटेशन बहुत तेज से बढ़ती है। खाना अच्छा है ना पेड़ पौधों का। सो सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड विद डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजिटेशन बहुत कम है हिमालयाज में। पानी है ही नहीं, है ना, बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना मैम, तो पौधा कैसे जिंदा रह सकता है? भाई आप लोगों ने कभी देखा है किसी पौधे को तड़कते भड़कते धूप में रखोगे ना ज्यादा और पानी, वो भी सूख जाएगा। और एक्सट्रीम सिचुएशन बहुत ठंडी होगी, बर्फ गिरेगी, तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? वो ऑब्वियसली मर जाएगा पौधा, है ना। तो वेजिटेशन इसलिए मैम ऑब्वियसली जैसे एल्टीट्यूड होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और हिमालय में इतनी ठंडी होती है, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमालय के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हाउ डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम वेदर? दे कांट, राइट। बहुत ज्यादा जो है स्नो से घिरा होता है, वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ओनली सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज एट हायर एल्टीट्यूड्स। हेंस यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है। एक स्कार्स मतलब बच्चा क्या होता है, बहुत कम वेजिटेशन होती है मैम, बिकॉज बहुत ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से ज्यादा वेजिटेशन मिल ही नहीं सकती है। ओके बच्चों पाड़ी, चलो उसके बाद वी हैव एक और क्वेश्चन है, वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स मिलते हैं, है ना। वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स क्यों मिलते हैं मैम? बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स पत्तियां खाते हैं, और ग्रास एंड नेक्टर्स जो प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट मिलता है तो कीड़े मकोड़े भी ज्यादा मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में है, ग्रासलैंड जो वहां पर मिलते हैं पराग एंड पराना बेसिन में, सिमिलरली स्वैम्पी एरिया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स की स्पीसीज मिलती है। कीड़े मकोड़े ज्यादा मिलेंगे मैम क्योंकि उनको भी खाना अच्छा अच्छा मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ इंडिया में डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है बताओ जल्दी से। यस, इट इज डिक्रीजिंग। बिकॉज क्यों हो रहा है डिक्रीज मैम? हम रैपिडली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, हमें हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो दैट्स देयर। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम सो सीवियर, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग जो करते हैं उससे हमारी जमीन खतरे में है, और जब हम अपनी जंगल काटते हैं तो उसके साथ वाइल्ड लाइफ भी घटते चले जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई आप किसी के घर तोड़ दोगे तो वो कहाँ रहेंगे, आसमान में बादलों में तो नहीं चले जाएंगे। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन, लाइक इंडिया देयर इज आल्सो नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू। दोनों के में ही प्रॉब्लम्स हैं, दोनों में ही सोल्यूशन वील ट्राई टू फाइंड, दोनों के पास ही प्रॉब्लम है। लाइक इंडिया ब्राजील इज आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इलीगल स्मगलिंग बहुत हो रही है बच्चा, है ना, ट्रीज को हम लोग काट रहे हैं, दोनों ही कंट्रीज काट रही हैं क्योंकि वुड वगैरह लकड़ी वगैरह चाहिए रहता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, पोल्यूशन बहुत बढ़ा दिया है पॉपुलेशन ने। ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं दोनों ही कंट्रीज में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर 100 क्वेश्चन में इट विल बी देयर, राइट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, एंड इसको रिड्यूस करने के लिए लाइक इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल स्मगलिंग है, ब्राजील के पास भी है, एंड हेंस दोनों ही कंट्री को नीड है कि अपने
वाइल्ड लाइफ और अपनी वेजिटेशन को बचाने का टाइम आ चुका है। अपनी पॉपुलेशन पर भाई कंट्रोल करिए। ब्राज़ील के पास तो बहुत कुछ है, इंडिया के पास बहुत कुछ नहीं है, तो येस इंडिया को तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ें करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर मिनियंस टू गो एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से चैप्टर यहाँ तक पढ़ा होगा। You have done a very fast forward revision of this particular chapter. This chapter we are doing for the third time and बहुत सारे multiple times में multiple levels में हमारा revision हो गया है। बहुत easy, difficult, hard हर चीज़ का level का हमने clear कर लिया चीज़ें। Now I'll see you guys in the next video and यहाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next class में। Thank you so much and you lots of love. Bye bye.